डायरेक्टर साहब ने सब कुछ बता दिया हमको, अपना जीवन का भी वो बताया, संस्मरण बताए, क्या किया, क्या करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बौद्ध का व्यवहार बहुत ही वैसा होना चाहिए। लेकिन जब हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, दूसरे सम्यक संबुद्ध को पढ़ते हैं, तो उनके सारा जो धम्मोपदेश हैं उनमें पीड़ा झलकती है। और कई बार तो उन्होंने यहाँ तक भी बयान दिया है कि तुम व्यर्थ में इस संसार की भूखमरी को क्यों बढ़ा रहे हो, औरों की तरह जीना सीखो। तुम अपनी माँ के ही पेट में क्यों नहीं मर गई, काश तुम अपनी माँ के ही पेट में मर गए होते, तुम व्यर्थ में इस संसार की भूखमरी को क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन तो बहुत उन्होंने मतलब वो किया है और बहुत फटकारा है इस समाज को। लेकिन कितना अपनापन था, जैसे मैं आपने पूर्व के उसमें बताया है प्रबोधनों में कि वो कितना हमसे लगाव था कि उन्होंने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी तो एनक को भी हटा दिया कि एनक भी हमारे बीच में ना आए। और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का एक कागज़ पर एक प्रतिज्ञाएं मोटे अक्षरों में लिखी ताकि वो बिना चश्मा के पढ़ सकें। तो जिस सम्यक संबुद्ध ने अपनी संतान से बढ़कर के हमको समझा और फिर उसके जो उपदेश है वो बेमान्य हो जाए, तो पीड़ा संयुक्त निदेशक का मतलब पीड़ा होती है। और बड़ा महसूस होता है 35 साल का इस लंबा जीवन में कि जैसे हमने बताया, ना जीजा सुधरे, ना साड़ा सुधरे, ना मामा सुधरे, ना फूफा सुधरे, तो फिर ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा। और हम चाहते हैं, ये नहीं है कि इनकी हिंदुओं की तरह कर्मणावाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं। बौद्ध धर्म में फल पर अधिकार है, हम फल चाहते हैं। और जिसको जब समझ में आ गई तो तुरंत वो चीज़ कर लेनी चाहिए। मतलब यदि हम में परिवर्तन आएगा तो क्षण में आएगा। थोड़ा सा मैं भी एक 2-3 मिनट में अपना संस्मरण साझा करूं। मैं मोड़ा आश्रम में क्या था, रामायण का कथावाचक था मैं 2 साल सर, BA सेकेंड ईयर और फाइनल में। लेकिन जब मुझे इस बैंक का इंटरव्यू आया तो मुझे राहुल बुद्ध विहार ये जो है शादीपुर डिपो के पास दिल्ली में राहुल बुद्ध विहार बलजीत नगर में मुझे मौका मिला। मेरे एक जीजाजी के ताऊ के बेटे थे, वो राजेंद्र प्लेस में होते थे, उनके कोई डायरेक्टर जानकार थे सर, वो पटेल नगर में रहते थे। तो कहते हैं कि एक बारात आएगी रोहतक से, वो राहुल बुद्ध विहार बलजीत नगर ठहरेगी और हो सकता है डायरेक्टर साहब उस इंटरव्यू में, क्यों इंटरव्यू कमेटी में 5 लोग होते हैं, कि वो डायरेक्टर जो खेड़ा साहब है वो आ जाएँ। तो मैं सोमवार शिव जी, मंगल हनुमान, बुध गणेश, बृहस्पति पीर, शुक्र संतोषी माँ, शनिवार शनिचर देवता, इतवार सत्यनारायण, टर्न बाई टर्न मैंने ये सारे व्रत रखे, दुर्गा के नवरात्रे किए। मतलब कितना समय बर्बाद किया, जैसे साहब ने बताया कितने घंटे, तो बोले वो खा गया, तुम खा गए भाई, सुबह राम का नाम लेना, दोपहर में लेना है, तो कितना समय मेरा बर्बाद किया। यदि मेरे माता पिता बौद्ध होते तो मैं इस झंझट से बच जाता, तो आज हम और ऊंच पदों पर जाते। समय हमारा जो पीक था पढ़ाई का वो इन रूढ़िवादिता के बलि चढ़ गया। तो इतना ढोंगी में। और जब बलजीत नगर बुद्ध विहार में गया तो मेरे को इतना पता था कि बाबा साहब की एक राम भगत लांगायन हरियाणा में IAS हुए हैं, तो उसने किताब लिखी थी जो हमारे उसमें BA प्रेप होती थी हमारे दौरान, प्री यूनिवर्सिटी प्रेप, ये +1-2 नहीं थी। तो प्रेप के अंदर एक चैप्टर था सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो रिटन बाय डॉक्टर राम भगत लांगायन के द्वारा था। उसमें लिखा था, समाज के आजीवन थपेड़ों का सामना करते हुए मरने से 1.5 माह पूर्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बस सिर्फ 1.5 लाइन में था। तो जब मैं बुद्ध विहार में पहुंचा तो वहाँ एक तिपाई पर ये दा बुद्धायणी धम्मा रखी और बाबा साहब की इतनी छोटी सी स्टेचू, मेटल की एक स्टेचू थी। तो मेरे को जिज्ञासा हुई, वो किताब उठाई। जैसे ही मैंने उस किताब की भूमिका पढ़ी तो उसमें लिखा है, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने लिखा है, ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। उससे पहले मैं संविधान को ही उनकी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति मानता था, लेकिन इस किताब में उसमें लिखा भूमिका में कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है। तो जिज्ञासा बढ़ी और मैंने उसको
कुछ पढ़ डाला। फिर बारात शाम को आई, मैं तो सुबह ही पहुंच गया था। फिर मैंने 12 मार्च 88 को इंटरव्यू दिया नेहरू प्लेस नई दिल्ली। ये 75 क्षेत्र मनीषा बिल्डिंग थी, BSRB बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड की। और उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद भी सर मैं इस किताब को कंप्लीशन करने के लिए ना, मैं वहाँ ही मेरे मौसा जी की दुकान थी यहाँ जूतों की, पटेल नगर में, बधवाना से थे वो, जूतों का काम करते थे वहाँ। मैं उस किताब को पढ़ डाला और आप यकीन मानियो कि क्षण में ही मेरे में परिवर्तन आ गया। मैंने आते ही सारे देवी देवता उतारे और आग लगा दी। त्रिशूल की अंगूठी थी हाथ में, वो छेद के बाहर फेंक दी। और मैं पता करने लगा कि बौद्ध धर्म की दीक्षा कब दी जाएगी। तो ये 12 मार्च 88 का दिन था। 14 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन डॉक्टर अम्बेडकर भवन मैंने भिक्खु विनय कीर्ति से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तो 19 साल का दिल्ली में। तो ये कितना क्षण में परिवर्तन आएगा जब हमको सच्चाई पता लग गया, फिर इसको क्यों ढोएं, है ना सर। तो एकदम क्षण में परिवर्तन आएगा। लेकिन सब कुछ बता दिया गया, सब कुछ की कितने 3 साल से सर ये बुद्ध विहार चल रहा है यहाँ पे, और इससे पहले हमने कितना सारा जीवन लगाया, लेकिन नहीं समझ पा रहे। सब कुछ तो बता दिया, फिर क्यों नहीं सुधरे। तो ये तो कृतघ्नता हुई ना। तो इसका सर मलाल रहता है। और यही इसके कारण ही मैंने जो कड़वे प्रवचन आप सब लोगों को दिए, प्रबोधन दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मतलब उस दर्द को मैं कैसे बयान करूं। मतलब इसकी छटपटाहट है या इसके प्रति दुख है। तो ज़्यादा लंबा ना सोचते, क्योंकि थोड़ा सा सो भी लें और कल उधर वो जाएं, तो हम इसको समापन करें सर। तो अभी हम अंतिम संदेश लेंगे। और क्योंकि हाँ बोलो भाई। अच्छा सर। क्योंकि बाबा साहब के बाप भी तो सूबेदार थे। हाँ थे सूबेदार जी। इंग्लिश के माहिर थे और बाबा साहब भी विदेश में पढ़ा था। तो ये गलत बात थी, उसकी साड़ी कट रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बदनामी करने वाली बात है। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट नहीं उसका बताता हूँ मैं। देखो उसमें बताता हूँ मैं, आपने थोड़ा सा मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। आपको यदि कुछ लगा है तो हैं सर। मानना के विदेश में पढ़े थे, विदेश में ऐसे ही पढ़ा जाता था क्या? हाँ जी। पैसे कहाँ से आते थे? जोड़ना पड़ता था। तो अपना आज आप पेरेंट्स हो, हम सोचते हैं हमारी इतनी तनख्वाह, फिर भी हम सोचते हैं यार हम तो फटे पुराने पहन लें, बच्चों को तो दें। तो वो अकेली थी, अपने बच्चों ने भी देखने, वहाँ फीस भी भेजनी है। तो विदेश में शिक्षा मिलने का आज नहीं हो पा रही, उस समय कैसे पूरा जो स्कॉलरशिप बात तो ठीक है, ये तो खत्म हो गई थी। सलवार फट जाए, कुर्ता फट जाए, पजामा फट जाए, नहीं, लेकिन धोती एक ऐसी चीज है बांधने की, वो नहीं फटती थी। आप वो तो सीधा प्लेन कपड़ा होता है। उसना तो उसके व्याख्या उस पर लेगा ना। चलो एक चीज पुरानी होगी, फटेगी तो सही। वो तो एक ठीक मिनट। है, लेकिन इतनी पोजीशन भी माड़ी नहीं थी ना, वो थेगले लगा के रहे। क्यों ना उस समय दीपक बोध सो गए क्या? दीपक बोध, दीपक एक बजे। इस बात पर प्रकाश डाला उन्होंने। एक बात नहीं कि इस बात पर प्रकाश नहीं कोई नहीं। दीपक उस बात पर ये बोल देगा, हालात यहाँ तक क्योंकि इसको जरूरी। हमारी एक कंडीशन है। अब दीपक तुम्हारा प्रसंग आ रहा है, तुम सो रहे हो, तुम्हारी जो बात कही उस पर प्रश्न उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि एक बार किसी से सुनी है। नहीं कोई नहीं, वो सो गए थे तो आप भी ये चीज बस इस पे अगर मान लो, इस पे नुकसान क्या ना मानने नहीं, इस पर नुकसान वही चीज है ना। वो इतना इमोशन मानो पैदा जो करने के युक्ति लिए उसमें है, कलाकार करते हैं। उस पर ये इस तरह की टिप्पणी टिप्पणी मनुवादियों की विचारधारा है। ये इस बात का इन्होंने प्रकाश डाला है कि हमारी एक कंडीशन तो सभी लोग बदला है। उस समय आप अब गया है, उससे पहले तो सब टेकड़ी के थे। 30-40 साल मुश्किल। टेकड़ी में तो कोई मुंह ना कहे करता हाँ भाई बढ़िया लग रहा है, पता नहीं लग रहा। ये व्यवस्था की जिक्र किया सब आपने नहीं। फटे पुराने हमारी व्यवस्था क्या हालत थी हमारी, क्या वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मामला ठीक है, तो फिर वो भी ठीक है। प्रकाश डाला उसमें। उस महामानव को नमन किया है हमने बहुत। सारी बात ठीक है, इन्होंने नहीं रोका, लेकिन रमाबाई का वो जब बाबा साहब विदेश में पढ़े हैं, बाबा साहब के पिताजी सूबेदार हैं, तो ये बात थेगली वाली उन पर लागू ना होनी चाहिए, समाज पर लागू होगी। समाज कमजोर था। चलो भाई एक मिनट के मैं नाम भूल गया आपका। रामकिशन जी।
रामकिशन जी ऐसा है, देखो ठीक है, बहुत अच्छा है, आपने प्रश्न किया और इसका जवाब भी आपको देते हैं। 1 मिनट रुकना सर, मतलब कर रहे हैं समापन, मतलब थोड़ा फिर प्रश्न आ जाते हैं ना बीच में, बस 2 5 7 10 1 मिनट 10 मिनट दे दो बस एक बार, क्योंकि प्रश्न आ गया तो जवाब देंगे। देखो ऐसा है, माता रमाबाई गोबर चुगती थी कि नहीं चुगी? मेहनत करती थी, उपले बनाती थी। उपले बनाती थी ना। माता रमाबाई बैरिस्टर की पत्नी थी ना। और माता बाई के ससुर जो थे सुबेदार मेजर थे, सुबेदार भी नहीं, सुबेदार मेजर थे, है ना, जिसको आपने जिक्र किया। देखो ऐसा है, उनको उनकी रिटायरमेंट होगी थी ना। बाबा साहब तो 14वीं संतान थे भाई, और थोड़ी सी पेंशन मिलती थी, थोड़ी सी पेंशन। दादाजी मालो शेखपाल हवलदार ही थे, जो दादाजी थे बाबा साहब, वो पहले एक्सपायर हो गए थे, और सुबेदार मेजर को समय से पहले ही निकाल दिया था, थोड़ी सी पेंशन हुई थी, ठीक है। उसके बाद महाराजा बड़ौदा ने दी थी छात्रवृत्ति, जिसकी दम पर वो विदेश पहुँचे। उस छात्रवृत्ति से गुजारा नहीं होता था, किताब खरीद लेते थे, भूखे रहते थे, मतलब मुश्किल से। माँ रमाबाई ने पैसे भेजे हैं, और इंदू स्कॉलरशिप लिमिटेड पीरियड के लिए थी, उसके बाद उन्होंने वो रहे वहाँ बिना पैसे। रमाबाई जी ने और इंदू, उपले बना के पैसे सुनो छोटे भाई, इंदू की बीमारी के लिए भी पैसे थोड़े बहुत जो घर में थे, जो अपनी बच्ची का इलाज करा पाती, वो बाबा साहब के पास विदेश में भेजे हैं माँ रमाबाई ने। इतने एक मजदूरी नहीं की तरह ज़िंदगी जीने वाली की क्या फटी साड़ी नहीं हो सकती, आप सोचो। और महाराज ने राजश्री साहू जी महाराज ने दुसाला भी दिया है बाबा साहब की। अब मैं बताता हूँ इनके, 1 मिनट आप चुप रहे। बाबा साहब 20,000 कर्जे में गए, क्या आप बात मानते हो? जब दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, आप तो ये भी नहीं मानोगे कि 20,000 कर्जे में गए। 20,000 गए कर्जे में। कैसे गए ये बताओ। मोमेंटो ने पूरे भारत में चला रखा था, नहीं आज वहाँ गए तो पैसा तो चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 40,000 रुपया मकान के रिपेयर में लगा, और वो उधार लिया गया था, और 20,000 लौटाए, 20,000 कर्जे में रह गया। और उसके लिए भी बाबा साहब को प्रताड़ना मिली, कोर्ट में पेशी। बाबा साहब अपना वकील भेजते थे, संविधान निर्माता ने कोर्ट में पेशी वकील होता था। 20,000 कर्जे में गई, आप तो ये भी नहीं मानोगे 20,000 कर्जे में गए, आप ये भी नहीं मानोगे कि भाई फटी साड़ी क्यों ना हो, पैसा तो उस गोबर चुग के विदेश में भेजने का इंतजाम हो रहा है, वो छात्रवृत्ति से गुजारा नहीं हो रहा। गरीबी तो आ गई, पिता जा चुके थे। पिता जा चुके थे, पिता की पेंशन उसकी। और बता दूं, बाबा साहेब को पेंशन भी नहीं थी, जो मेंबर थे पार्लियामेंट के, उस टाइम पेंशन भी नहीं थी। बाबा साहब कैसे गुजारा करते थे सोचो। ज़्यादातर यात्राएं रेल से हुई हैं, क्योंकि हवाई जहाज का किराया नहीं होता था, क्या समझे। बाबा साहब को कुछ रॉयल्टी आती थी किताबों की, और कितना मुश्किल से उनका गुजारा। आप भी बाबा साहब से अच्छा जीवन जी रहे हैं, सोचो। शिक्षक थे ना जी, है सर। खर्चा ही खर्चा था, किताबें तो बाद में आप बताओ, कुछ डाउट क्लियर हुआ? मतलब ये हिंदुइज्म नहीं, ये एक उस माँ रमाबाई की पीड़ा का उन्होंने बखान किया है कि भाई इस तरह का था, और दुसाला भेंट किया गया था, उसके लगा लिए होंगे, चलो नहीं भी लगाए गए हैं तो एक मजदूरनी का जिंदगी तो वो जी रही थी, है ना। तो कवि की अपनी कल्पना का किस तरह बयान करना या क्या करना, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सच्चाई है। अब बताओ दीपक, कुछ कहना चाह रहे थे, कौन बोल रहे थे? मैं वही बता रहा था जी, बच्चों पे कफन के कपड़ा भी था उनके, हाँ, तो कई गरीबी थी। इसमें कोई शक नहीं भाई, जब इस तरह की बातें आती हैं तो। लेकिन हिंदुइज्म किस में है? अगर एक वो छोटा सा क्या नाम है, मंजीत मेहरा में है हिंदुइज्म। अगर वो माता रमाबाई के नाम से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो लेकर टोकरा, और माता रमाबाई का नाम से वो मांगता है, ये है हिंदुइज्म, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, वो घूमता है ऐसे टोकरा लेके। है जी। तो यही है। तो कई तरह की बातें हैं सर। तो पहले हम ले लेते हैं संविधान की शपथ, इस संविधान जिससे हम आज सब लोग इकट्ठे हुए सर, जिस संविधान हमको आन बान और शान देता है, और संविधान हमारा स्वाभिमान है, तो उस संविधान की शपथ ले लेते हैं, जबकि हमने सबसे पहले लेनी थी, पर ये चूँकि इस चक्कर में भूल जाते हैं, पहले तो दो ऐसे वो आए तो उन्होंने वैसे कर दिया। तो सर सब संविधान की शपथ ले लें, आप दिलाएं तो, क्योंकि आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं,
तो आप हमें संविधान की शपथ दिला दें। और फिर अंतिम संदेश ये सर लिखा भी है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। तो